K2 पाकिस्तानी को ओबामा और अमीर मेहदी जिन्हें दुनिया के दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर अकेला छोड़कर भुला दिया गया। वादी हुंसा में शाहरा कराकरम पर पहाड़ों की बीच हसनाबाद नामी एक छोटा सा गांव है, जिसमें जमाने में यहाँ अपने दौर के एक बहुत बड़े कोपेमा रहते थे। नाम उनका था अमीर मेहदी था और काम था उनका भारी भरकम सामान उठाए हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ चढ़ना। अमीर मेहदी तो थे पहाड़ों के कुल्ली, लेकिन उनकी K2 की चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहराने की ख्वाहिश रही। उन्होंने सन 1954 में अतालवी कोपेमाओं के मिशन में उनका भरपूर साथ दिया और एक मरहले पर अपनी जान तक की बाजी लगा दी। लेकिन इस तारीखी मिशन में K2 के बर्फीले पहाड़ों पर मेहदी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। चोटी सर की दो अतालवी कोपेमाओं ने और दुनिया में नाम हुआ उनका, लेकिन इसमें मेहदी का किरदार किसी को याद ना रहा, जिसके बगैर शायद वो मिशन कामयाब होता ही ना था। अमीर मेहदी की कहानी की खोज में कुछ सर्द पाकिस्तानी कोपेमाओं ने बात हुई तो जल्द ही एहसास हुआ कि उनके बारे में आजकल लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। वो गुजरे कल का बंदा था जिसे सब ने भुला दिया। वो तो भला हुआ एक प्रोफेसर साहब का, जिन्होंने हसनाबाद में अमीर मेहदी के साहबजादे सुल्तान अली से राब्ता जो है वो करके सब कुछ बताया। सुल्तान अली अपने गांव में नंबरदार साहब के नाम पर जाने जाते हैं। रियासत हुंजा के जमाने का ये ओहदा पहले उनके वालिद के पास था और उसके बाद उनके हिस्से में आया। वो बताते हैं कि मेरे वालिद K2 की चोटी पर अपने मुल्क का परचम लहराना चाहते थे, मगर उस मिशन पर उनके साथ ज्यादती हुई और वो बड़ी मुसीबत का शिकार हुए। K2 के इस मिशन में एक साल से पहले अमीर मेहदी नांगा पर्वत पर सर करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के हमरा अपनी हिम्मत और बहादुरी के जौहर दिखा चुके थे। अगले बरस इटली की टीम ने रियासत हुंजा के हुक्मरान में अमीर जमाल खान से राब्ता करके K2 के मिशन के लिए उनसे राब्ता किया और मजबूत तरीन आदमी मांगे। सुल्तान अली बताते हैं कि उस वक्त शाही दरबार में कई 100 उम्मीदवार के हजूम में मौजूद थे। कोपेमा को इस काम के लिए नामजद किया गया। उसमें अमीर मेहदी का नाम सहरे फहरिस्त था। बस फिर क्या था, अतालवी कोपेमाओं की मिशन में मेहदी ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी वफा नहीं की गई। उन कोपेमाओं ने खुद भी लिखा था कि इस सफर में उनका सामान उठाने वाले कई 100 पाकिस्तानी कुल्ली थे, लेकिन मेहदी की बात ही और थी। वो सबसे ज्यादा बहादुर और मेहनती और काबिल एतमाद समझे जाने वाले मकामी कोपेमाओं में से एक थे। अच्छा, K2 पर हुआ क्या था जी? हुआ यूं कि चोटी सर करने से एक दिन पहले अमीर मेहदी ने उभरते हुए कोपेमाओं वाल्टर बोतानी ने कहा था कि वाल्टर बोतानी से कहा गया कि वो चोटी के करीब मौजूद 2 साथियों के लिए पीछे से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 8000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचे। सुल्तान अली बताते हैं कि अक्सर मकामी मजदूरों ने इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे वालिद ने इसके लिए हामी भर ली, क्योंकि रियासत हुंजा की इज्जत का सवाल था और इन्हें चोटी सर करने का मौका भी मिल रहा था। लेकिन शाम गए जब मेहदी अपने साथी बोतानी के हमरा बुलंदी पर पहुंचे, मौजूदा तयशुदा मकाम पर पहुंचे, तो वहां इन्हें कोई पड़ाव नजर नहीं आया। इन दोनों ने अपने साथियों कंपोनी और
लाजा दिल्ली को बहुत आवाजें दी, लेकिन बर्फीली ठंडक और बढ़ते अंधेरे में इन्हें कहीं दूर से सिर्फ ये आवाज आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं रख दो और वापस नीचे चले जाओ। और फिर एक इनका राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया। उस वक्त रात हो चुकी थी और मेहदी और बोतानी थकन से चूर हो चुके थे और ऐसे हालात में उनके लिए वापस उतरना बिल्कुल नामुमकिन था। मजबूर में दोनों को वो रात बगैर किसी हैमे और बर्फ के सेल पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंड में गुजारनी पड़ी। सुल्तान अली ने बताया कि वालिद के बारे में बताया कि वो लोग जो मौत के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी अच्छी किस्मत, वो रात जिंदा बच गए। ये बात कई दिहाइयों तक साबित हुई और ऊपर चोटी के करीब मौजूद दो अतालवी को पैमाओं ने जानबूझकर अपना हैमा तयशुदा जगह से बदलकर ऊपर ऐसी मुश्किल जगह पर लगा दिया था जहां उन्हें आने वाले उन दो साथियों से ना पहुंच सकें। मकसद था बोतानी और मेहदी को चोटी सर करने से दूर रखना। और फिर क्या हुआ? कुछ अरसे के बाद रावलपिंडी हॉस्पिटल में लाकर उनके पांव की उंगलियां काटना पड़ गईं। और वो खुदाल जब वो वापस अपने घर में गए और वो खुदाल जिससे वो केटू सर करना चाह रहे थे, जब उन्होंने देखी तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये खुदाल फेंक दो, क्योंकि इस खुदाल को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे हीरोज हमने गवा दिए भाई, इसमें किसका कसूर है? आई डोंट नो। ये इन्फॉर्मेशन आज की। दिस इज कबीर खान लाइव फ्रॉम द स्टूडियो रेडियो 90। आप सुन रहे हैं रोज FM 90।